एक राजा गरीबों को राज दरबार के आंगन में भोजन करा रहे थे। राजा का रसोइया एक पेड़ के नीचे भोजन पका रहा था। उसी समय एक चील अपने पंजे में एक जिंदा सांप को लेकर राजा के महल के ऊपर से गुजरा। पंजों में दबे सांप ने अपनी आत्मरक्षा के लिए अपने फन से थोड़ा सा जहर निकाला। जहर की एक बूंद पक रहे भोजन में गिर गई। किसी को पता नहीं चला। फलस्वरूप विषाक्त भोजन खाने से कुछ लोगों की मृत्यु हो गई। ईश्वर के सामने यह फैसला लेना मुश्किल हो गया कि इस पाप की जिम्मेदारी किसके हिस्से में जाए। राजा और रसोइये को तो पता ही नहीं था कि खाने में जहर मिल गया है। चील को भी पता नहीं था कि सांप का जहर खाने में गिर गया है और सांप ने तो अपनी आत्मरक्षा के लिए जहर उगला था। कई दिनों तक यह मामला ईश्वर के पास अटका रहा। कुछ दिनों के बाद एक अन्य राज्य के कुछ गरीब उस राजा से मिलने के लिए आए और उन्होंने किसी महिला से महल का रास्ता पूछा। उस महिला ने महल का रास्ता बताने के साथ यह कह दिया, जरा ध्यान रखना, राजा तुम जैसे गरीबों को खाने में जहर देकर मार देता है। जैसे ही महिला ने ये शब्द कहे उसी समय ईश्वर ने यह फैसला ले लिया कि उन गरीबों की मृत्यु का पाप इस महिला के खाते में जाएगा। जब स्वर्गदूतों को इस बात की खबर लगी तो उन्होंने ईश्वर से कहा कि उन गरीबों की मृत्यु में उस महिला का कोई योगदान नहीं था, फिर उसके माथे पर यह पाप क्यों रखा जा रहा है। ईश्वर ने कहा कि जब इंसान पाप करता है तो उसे बड़ा आनंद मिलता है। उन गरीबों की मृत्यु से न राजा को आनंद मिला, न रसोइये को, न चील को। सांप ने तो अपनी आत्मरक्षा के लिए जहर निकाला था, पर उस घटना का बुराई करने के मनोभाव से बखान कर उस महिला को जरूर आनंद मिला। इसलिए राजा के उस अनजाने पाप कर्म का फल अब उस महिला के खाते में जाएगा। अक्सर हम सोचते हैं कि हमने कोई बड़ा पाप नहीं किया, फिर भी हमारे जीवन में इतना कष्ट क्यों है। यह कष्ट पाप कर्म करने वालों की बुराई से आता है। इसलिए किसी की बुराई न करें, चुगली ना करें, झूठी गवाही न दें, लोगों के अच्छे नाम को बेवजह बदनाम न करें। चुगली और शिकायत करने वाले एटम बम की तरह होते हैं जो लोगों के मन में जहर घोलते हैं। हमें इस पाप का फल आज नहीं तो कल भुगतना